नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। मैं आपके साथ पूनम। आइए शुरुआत करते हैं एक बड़ी और नई खबर के साथ। युवाओं का चपेट में ही ले रही है दिल की बीमारी। वर्ल्ड हार्ट डे। मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम ने बताए बचाव के तरीके। हाल के वक्त में हार्ट की बीमारियां अधेड़ व युवा आबादी को भी चोट में ले रही है। इसी के मद्देनजर मेरिगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम इस बार वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर के अवसर पर इस आयु वर्ग को हार्ट अटैक से बचाने के तरीकों पर विमर्श कर रहा है। हाल की कुछ स्टडी बताती है कि एडल्ट युवा वर्ग में हार्ट अटैक की घटनाएं चिंताजनक रूप से बढ़ी है। हार्ट डिजीज को भी उम्रदराज लोगों की बीमारी समझा जाता है, लेकिन अब से ये समस्या 50 के उम्र के लोगों को में भी आम चली रही है। मैं इसे बढ़ते ट्रेंड की वजह समझने की ज़रूरत है ताकि बीमारी से लड़ा जा सके। मेरिगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम में कार्डियोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर संजीव चौधरी ने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। कार्डियोलॉजिस्ट ने यानी दिल के डॉक्टरों ने युवा आबादी में बढ़ते हार्ट अटैक के कारणों का पता लगाया है। खराब जीवन शैली यानी डाइट सही नहीं होना, एक्सरसाइज न करना, स्मोकिंग करना और शराब का ज़्यादा सेवन करना एक कुछ कारण है जो हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ाते हैं। इस तरह की आदतों से मोटापा बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और ये सभी हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर होते हैं। स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर ये दोनों समस्याएं पुरानी होने लगे, जैसे एग्जाइटी और डिप्रेशन हो जाए, तो इस कारण स्मोकिंग, ज़्यादा खाने की आदत या ड्रग्स लेने की आदत पड़ सकती है। स्ट्रेस अपने आप ही खतरनाक है, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ सकता है और इस कारण दिल पर दबाव बढ़ सकता है। जेनेटिक कारण से भी हार्ट डिसीज का खतरा हो सकता है, क्योंकि जिनकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिसीज की होती है, ऐसे एडल्ट्स में हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। जेनेटिक कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ को बनाए रखने वाली किसी अन्य कंडीशन को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा डेस्क जॉब और स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना जैसे खराब लाइफस्टाइल वाला कारण भी हार्ट डिसीज हो सकता है। फिजिकली एक्टिव न रहने के कारण भी कई समस्याएं होती है। इनएक्टिव लाइफस्टाइल में मोटापा, डायबिटीज जैसी समस्याओं का खतरा रहता है, जो हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर होता है। युवा आबादी ड्रग्स का सेवन भी कर रही है। कोकीन और एम्फेटेमिन जैसे ड्रग्स का उपयोग युवाओं में हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है। एशिया हॉस्पिटल में है आज वर्ल्ड हेल्थ जो हार्ट डे है, उस पर आज मेरिगो एशिया के डॉक्टर संजीव चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें हार्ट से अटैक से विभिन्न उस पर जानकारी हमें शेयर की है। उनसे और विस्तृत जानकारी के लिए बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मोटिव क्या है? मेरिगो एशिया एक बढ़ता हुआ हॉस्पिटल है, किस तरीके से हार्ट डे पर आज इसकी वो किया, आपने क्या ज़रूरत महसूस की, क्या कोई डाटा ऐसा है जिसके लिए हार्ट डे पर आपने इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया? जी बिल्कुल, हर साल 29 सितंबर को इंटरनेशनली वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। अब पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों से बल्कि, कि हार्ट डिजीज़ का जो इंसिडेंस है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि हार्ट डिजीज़ जवान यंग बच्चों में भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो हमने सोचा कि इस वर्ल्ड हार्ट डे पे हम पूरे समाज में ये संदेश बताएं और लोगों को तरीके बताएं कि कैसे हार्ट से बचा जा सकता है। इट इज़ फॉर मोर अवेयरनेस सो दैट मोर प्रिवेंशन ऑफ दिस डेडली डिजीज़ कैन बी डन। जी सर, जैसे अब गुरुग्राम है, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास टेक्नो वो भी हैं और एम्प्लॉय भी हैं काफ़ी है, तो किस तरीके से क्या मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है, अगर मैं गुरुग्राम की बात करूँ? देखिए, स्पेसिफिकली अगर गुरुग्राम की बात करेंगे, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्रेस लेवल यंग बच्चों में बहुत ज़्यादा है। जो हमारे, जैसा आपने कहा कि बड़े वर्ल्ड क्लास यहाँ पे कॉरपोरेट्स हैं, वर्ल्ड क्लास ऑफिसेज हैं, लोगों काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हद तक उस वजह से स्ट्रेस भी उनमें ज़्यादा रहता है। हमारे पास बहुत से लोग स्ट्रेस की वजह से हार्ट की परेशानी लेके आते हैं, और मुझे लगता है कि अगर यंग लोगों को हम ये बता पाएँ कि स्ट्रेस इज़ द मेजर कॉज ऑफ हार्ट डिजीज़, और वो मेडिटेशन, योगा, कोई हॉबी फॉलो करना, कोई स्पोर्ट्स को फॉलो करें, तो मुझे लगता है कि ज़रूर इसके इंसिडेंस में कमी आएगी। इसके अलावा यंग लोगों में जो दूसरी चीज़ है वो है स्मोकिंग। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं आप सब मीडिया के भाई बहनों से भी अनुरोध करूंगा कि अपने माध्यमों से, अपने चैनल से आप सब लोगों को ये बताएं कि स्मोकिंग हैज़ टू बी स्टॉप्ड।
If one loves his family, if one wants to be healthy, one wants his heart to be healthy, smoking has to be stopped totally. Zero means zero. इसको छोड़ना ही होगा हमें। डॉक्टर साहब, बच्चों में भी कुछ इस तरीके की बना हुआ कि हार्ट अटैक, इस तरीके से फैमिली को बताया जाए कि बच्चे में हार्ट अटैक आया या किस तरीके से, वो वहाँ पर क्या कहेंगे आप? उम्र के हिसाब से इसके क्या पैरामीटर है जिस तरीके से हमें एजुकेशन इस बारे में हो सके? देखिए, यंग लोगों में भी अब हार्ट डिजीज़ पाई जा रही है। हर हार्ट डिजीज़ जो यंग लोगों में पाई जाती है वो हार्ट अटैक ना होके और भी डिजीज़ हैं हार्ट की, जैसे वॉल्वुलर डिजीज़ हैं, वॉल्व का लीक होना, दिल में छेद होना, या एरिथमिया की प्रॉब्लम से भी सडन कार्डियक डेथ हो रही है, जिनको यूजुअली हार्ट अटैक लेबल कर दिया जाता है। देखिए, बहुत टेक्निकल विषय है। जनरल पब्लिक के लिए ये संदेश है कि अगर आपको ज़रा सा भी शक लगे, किसी को सांस चढ़े, किसी को छाती में दर्द हो या वो अनईजी हो, तो हार्ट का जांच जरूर कराएं। और सबको रूटीन में एक बार अपने हार्ट की जांच, सभी बच्चों की, अपनी खुद की एक बार करा लेनी चाहिए। अपने डॉक्टर की सलाह माने, वो आपको स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि किसमें कौन सी हार्ट डिजीज़ है और उसके लिए क्या प्रिवेंट किया जा सकता है। बॉटम लाइन इसमें ये है कि हार्ट डिजीज़ प्रिवेंटेबल है। हमें ये मानना है कि हार्ट डिजीज़ से बचा जा सकता है। अगर हम एफर्ट करेंगे तो बच पाएंगे। रूटीन में अगर कोई किसी का बिजी शेड्यूल है, क्या ऐसे जो अगर हॉस्पिटलाइजेशन से पहले क्या ऐसे फर्स्ट एड दिया जाए जो फैमिली या अकेला होने की दशा में जो पेशेंट है या उसके जो नियर बाय जो भी है वो किया जा सके? अगर किसी को भी आस पड़ोस में, अपने रिलेटिव में, फ्रेंड में कभी ऐसा लगता है, शक होता है कि इसको हार्ट अटैक आया और वो सीरियस हो रहा है, तो उसको एक तो डॉक्टर को कॉल करना बहुत ज़रूरी है। उसको डिस्प्रिन की गोली आप पूरी दे सकते हैं। सॉर्बिट्रेट के नाम से गोली आती है, वो जीभ के नीचे रख सकते हैं, उससे चेस्ट पेन में आराम होता है। ब्लड थिनर देना चाहिए, लेकिन सबसे पहले और उसके साथ साथ ये भी कोशिश रहनी चाहिए कि तुरंत मेडिकल असिस्टेंस ली जाए, एम्बुलेंस को बुलाया जाए या उसको लेके तुरंत से पहुंचा जाए, क्योंकि जो पहला हाफ एन आवर टू 1 आवर है वो गोल्डन आवर कहते हैं। अगर उसमें किसी का इलाज हो जाए तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है, हार्ट डैमेज नहीं हो सकता। इमीडिएट असिस्टेंस इज द की। जी, किस तरीके से देखते हैं, जैसे अगर मोरिंगो एशिया किस तरीके से ये गुरुग्राम वासियों को इस तरीके की सुविधाएं दे रहा है जिससे कुछ बेटर सक्सेस रेशो, किस तरीके से आप बात करेंगे? देखिए, हमारे पास कार्डियोलॉजी में 24/7 कार्डियोलॉजी सर्विसेज अवेलेबल हैं। किसी को कोई भी इमरजेंसी अगर हार्ट की होती है तो हम बिल्कुल तत्पर और तैयार हैं विदिन हाफ एन आवर उसका इलाज करने के लिए। एक इंटरनेशनली एक चीज़ मानी जाती है जिसको कहते हैं डोर टू बैलून टाइम, मतलब पेशेंट आपके डोर पे आया और कितनी देर में आपने उसकी आर्टरी खोल दी, वो उसका स्टैंडर्ड जो है वो 90 मिनट्स है। हमने पीछे अपना डेटा निकाला है और उसको हम पब्लिश भी करेंगे। हमारे यहाँ वो 45 मिनट से पहले ही कर दिया जाता है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी डबल एफिशिएंसी से हमारा हॉस्पिटल काम कर रहा है। तो हमारे 24/7 सर्विसेज इसीलिए अवेलेबल है ताकि गोल्डन आवर में मैक्सिमम पेशेंट्स को बचाया जा सके। को पता है कि 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो बेसिकली ये हार्ट डे इसलिए मनाया जाता है कि हम सबको दोबारा रीइंफोर्समेंट हो सके, हम सबको दोबारा याद दिला सकें कि हार्ट हमारे के लिए कितना ज़रूरी है। अब देखो, हार्ट एक ऐसा पंप है बॉडी का जो हमारी बर्थ से लेके लास्ट ब्रेथ तक, जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे लिए कॉन्टीन्यूसली काम करता रहता है। हर मिनट उसको 5 से 6 लीटर ब्लड पंप करना होता है ताकि हमारे पूरी बॉडी को ब्लड मिल सके और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो ऐसा कॉन्टीन्यूस काम करने वाली मशीन को हमें ज़िंदा रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसी को याद करने के लिए, इसी को रीइंफोर्समेंट के लिए वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। आजकल जो हम देख रहे हैं कि हम रोज़ नई खबरें भी सुनते हैं, आप लोग सब मीडिया, हमारे जो सहकर्मी हैं वो भी इस बातों को पब्लिश करते रहते हैं, उजागर करते रहते हैं कि यंग लोगों में बहुत ज़्यादा हार्ट की बीमारियां देखी जा रही हैं, बहुत से यंग लोग इसके शिकार बन रहे हैं। मुझे ये हार्ट का इलाज करते हुए अब 25-30 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं भी बहुत परेशान हूँ जब मैं देखता हूँ कि बहुत से यंग लोग, बड़े जवान बच्चे, पहले हम सोचते थे कि हार्ट अटैक की उम्र 40 साल से कम में लोगों को नहीं होती है, बट अब 25 साल के लोग, 30 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो इससे हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम समाज में ये इन्फॉर्मेशन दें कि कैसे इससे बचा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है इसमें बचने के लिए वो है रोल एक्सरसाइज का। लेकिन आजकल ये भी हमने बहुत सुना, बहुत पीछे खबरों में भी आया कि किसी की जिम में डेथ हो गई, एक्सरसाइज करते हुए डेथ हो गई। तो उससे एक बड़ा नेगेटिव सा माहौल एक्सरसाइज के खिलाफ भी बनता जा रहा है। मैं यहाँ ये भ्रांति दूर कर देना चाहता हूँ कि मॉडरेशन में की गई एक्सरसाइज, स्पेशली अगर आपने पहले अपने डॉक्टर की राय ले ली है
और डॉक्टर से ये जान लिया है कि क्या मैं एक्सरसाइज के लिए फिट हूँ या नहीं हूँ, तो एक्सरसाइज हमेशा हार्ट में फ़ायदा ही करती है। ये गलत है कि हम बिना किसी की सलाह लिए, हमने आज तक एक्सरसाइज की नहीं और सडनली हम जिमिंग शुरू कर दें, हम बहुत एक्सटेंसिव मैराथन रनिंग, दौड़ना या वेट लिफ्टिंग शुरू कर दें, वो गलत है। तो हम सबको चाहिए कि हम अगर एक्सरसाइज कोई शुरू करना चाह रहे हैं तो पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लें, ये जान लें कि हमारा हार्ट फिट है, एक्सरसाइज के और सह लेगा, तो हम एक्सरसाइज शुरू करें। एक्सरसाइज का सबसे बड़ा रोल है। दूसरा जो रोल खासकर यंग लोगों में मैं देखता हूँ वो है स्मोकिंग का, धूम्रपान जिसको कहते हैं। देखिए, स्मोकिंग एक ऐसा व्यसन है, ऐसा नशा है जो हमारे हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा घातक है ना। किसी की अगर एंजियोग्राफी में आर्टरीज नॉर्मल भी हैं तो भी स्मोकिंग के चलते क्लॉट बन सकता है और उसको हार्ट अटैक हो सकता है। तो सबसे पहला संदेश मैं हमारी तरफ से, हमारे हॉस्पिटल मरिंगो एशिया ग्रुप की तरफ से आम जनता में यही देना चाहूँगा कि जो स्मोकिंग करते हैं वो सबसे पहले तो इसको छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग से बड़ा व्यसन, स्मोकिंग से ख़राब चीज़ हार्ट के लिए नहीं हो सकती। तो जो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने जानी हैं वो ये है कि एक्सरसाइज से फ़ायदा है और स्मोकिंग से नुकसान है। अब हम एक जनरल रूप में समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जो हमें को हार्ट डिजीज़ कराते हैं। तो देखो, दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक तो ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो मॉडिफाइबल है, माने कि हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, उसमें जैसे स्मोकिंग हो गया, एक्सरसाइज करना हो गया, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। पर बहुत से कुछ इस तरह के रिस्क फैक्टर भी हैं जिन पे हमारा बस नहीं चलता, जैसे जेनेटिक है, फैमिली हिस्ट्री है, या आप यूँ समझ लीजिए कि किसी को बचपन से अनुवांशिक तौर पे ही ये मिला है कि उसको हार्ट डिजीज़ होनी है, बढ़ती हुई उम्र है, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बताने का मेरा मकसद ये है कि अगर हम पूरी कोशिश करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, स्मोकिंग छोड़ देंगे, फिर भी कुछ हद तक चांसेस हैं कि हमें हार्ट डिजीज़ हो। लेकिन इस बात को मैंने उठाया इसलिए कि बहुत से पेशेंट्स का, आपको भी जनरल पब्लिक पूछती होगी, हमसे भी पूछती है कि डॉक्टर साहब मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, मैं स्मोकिंग भी नहीं करता हूँ, मुझे फिर भी क्यों हो गया, इसका मतलब मेरी एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं है। तो ये एक मिथ है। हमारे को हो सकता है कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो जो हमें प्रीडिस्पोज करते हो हार्ट डिजीज़ के लिए, बट हमें फिर भी जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में हैं उसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने चांसेस को कम से कम कर सकें। तो उसमें एक आ गया एक्सरसाइज करना, एक आ गया स्मोकिंग ना करना, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, अपने डॉक्टर की सलाह मानना, अगर कोई दवाइयाँ हमें प्रिस्क्राइब की गई हैं तो उनका नियमित रूप से सेवन करना, रेगुलर हार्ट का चेकअप कराना। जैसे बताया 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो अभी तक आपने ऐसे कितने हार्ट अटैक को सही किया है? मैं करीब 15 से 20 हज़ार हार्ट अटैक के प्रोसीजर्स कर चुका हूँ। एग्जैक्ट नंबर तो ऐसे ऑफ हैंड में नहीं बता पाऊंगा, बट जैसे इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है तो अनफॉर्चुनेटली हमारा काम भी बढ़ता जा रहा है, जो हम नहीं चाहते। जी। लेकिन ये ऐसा कौन सा कारण है जो हार्ट अटैक इतना जल्दी आता है, मतलब 11 साल के बच्चों तक का भी आ रहा है? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। ये क्लियर नहीं है कि 11 साल के बच्चे, एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो भी सडन डेथ हो रही है, सडन डेथ मतलब आदमी अभी ठीक था और अभी उसकी डेथ हो गई, तो उसको हार्ट अटैक का नाम दे दिया जाता है। यंग लोगों में कई बार वो हार्ट अटैक ना होकर एरिथमिया की बीमारी होती है, और भी कारण है सडन कार्डियक डेथ के। हाँ, हार्ट अटैक एक मेजर कारण है, तो ये कह देना तो पॉसिबल नहीं है बिना पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी रिपोर्ट किए कि उनको हार्ट अटैक से ही डेथ हुई थी। हाँ, सडन डेथ का एक मेजर कारण हार्ट अटैक है। कारणों में आजकल स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा रोल है। यंग बच्चे जो हैं, जो जॉब कर रहे हैं, खासकर आईटी सेक्टर में हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, वो काफ़ी स्ट्रेस्ड रहते हैं। स्ट्रेस होने से भी हार्ट अटैक को बहुत बढ़ावा मिलता है। तो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम सजेस्ट करते हैं उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी बहुत रोल है। क्या ये खान पान की वजह से भी हो रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले ज़माने में जब हम लोग ज़्यादा खाते थे, घी वगैरह का सेवन करते थे, तो फिजिकल एक्सरसाइज काफ़ी करते थे। अब क्या हो गया है कि फिजिकल एक्सरसाइज तो कम हो गई है, खेतों में कोई काम नहीं करता, हाथ से काम करना बहुत कम हो गया है, और खान पान ज़्यादा गरिष्ठ होता जा रहा है। तो उससे तो बहुत फ़र्क पड़ा है, वो दिख भी जाता है लिपिड प्रोफाइल में और शुगर में, उसका इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। हम डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन रहे हैं। दैट मीन्स इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए। तो खान पान का क्या उपाय? खान पान का उपाय ये किया जाए कि हर चीज़ मॉडरेशन में ली जाए। जो फैट है और सॉल्ट है उसका इंटेक कम किया जाए।
खान पान का तो यही उपाय हो सकता है। ज़्यादा जो तला हुआ आइटम है लोग बिल्कुल, फैट जैसे आता है ना, तला हुआ चीज़ें हैं, बार बार रीहीटिंग से ट्रांस फैट होते हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, सॉल्ट कम करना चाहिए। और अगर हम कुछ खाते भी हैं, यंग बच्चे खाते भी हैं, तो एक्सरसाइज पे पूरा ध्यान होना चाहिए। सर इसमें जैसे हॉस्पिटल जाने से पहले भी कुछ इस तरीके की वो किया जा सकता है जिससे उसकी थोड़ा घरेलू उपाय वो रहेगा। देखो, अगर हार्ट अटैक का सस्पिशन है तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि एक डिस्प्रिन की गोली तुरंत खा ली जाए। अच्छा, ठीक है, उससे ब्लड थिनर होती है। सॉर्बिट्रेट की गोली आप ले सकते हैं। एक सेकंड, तो ब्लड थिनर कितनी मात्रा में कंज्यूम किया जा सकता है? नहीं वो तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, बट अगर सस्पिशन में हमें पूरी डिस्प्रिन की गोली चबा के खा लेनी चाहिए, उससे वो तुरंत असर करती है और कई बार उससे काफ़ी फायदा हो जाता है। Doctor sir, what is the difference between heart attack and heart failure? Actually nowadays people are more ये माना गया है कि 90% तक हार्ट अटैक प्रिवेंटेबल है। दैट मीन्स अगर हम सारी चीज़ें करें जो हमारे डॉक्टर हमें बताते हैं या हम इस माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, तो हम अपने चांसेस 90% से कम कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो होके ही रहेगा या बिना किसी कारण के भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर हम सब कारणों का ध्यान रखें तो 90% तक हार्ट अटैक प्रिवेंट कर सकते हैं। जिनको हार्ट अटैक हो चुका है उनको भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप बड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल हार्ट अटैक होने के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो, बशर्ते आप अपनी दवाइयां नियमित रूप से लें, डॉक्टर की सलाह माने और एक्सरसाइज अपने डॉक्टर की निगरानी सुपरविजन में उनकी सहमति के साथ ही करें। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल का आजकल बहुत चर्चा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का। हम सबको अपना लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। उसमें करीब 5 रिपोर्टें होती हैं, उनको हमें ध्यान देना चाहिए। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर एलडीएल ज़्यादा है या एचडीएल कम है या और भी कोई रिपोर्ट ऊपर नीचे है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें। अगर दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं तो किसी भी प्रकार के हम दुराभाव में ये मिथ में ना पड़े कि दवाई लेने से ये हो जाएगा, दवाई शुरू कर दी तो हम छोड़ नहीं पाएंगे। रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट इज द की वर्ड टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसका कंट्रोल करें, शुगर ज़्यादा है तो उसका कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसका कंट्रोल करें। अगर इसके लिए दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं तो भी लें, पहले बिना दवाइयों की कोशिश करके देख लें। लेकिन अगर नहीं होता तो दवाई लेने से भी गुरेज ना करें। कई लोग अपना हट बना लेते हैं कि दवाई मुझे नहीं लेनी है, वो गलत है। अपने डॉक्टर की सलाह पे अगर एक लेवल के बाद आपका रिस्क फैक्टर कंट्रोल नहीं हो रहा तो दवाइयाँ लें, रिस्क फैक्टर कंट्रोल करें। और जैसा कि मैंने कहा, उससे आप 90% तक अपना हार्ट अटैक प्रिवेंट कर सकते हैं। किसी भी अच्छी वेबसाइट पे फ्रेमिंगम हार्ट स्कोर से अपना जान सकते हैं हमारा अगले 10 साल में, अगले 20 साल में हार्ट डिजीज होने का कितना रिस्क है। जो लोग हाई रिस्क में आते हैं उनको और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो अपना रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट और भी ज़्यादा करें। उससे हमें ये पता चल जाता है कि हम किस हद तक हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो मेरा संदेश यही है कि हार्ट अटैक एक प्रिवेंटेबल बीमारी है। हार्ट डिजीज प्रिवेंटेबल चीज़ है 90% तक। 90% तो बहुत ह्यूज नंबर है। अगर हम अच्छे से रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट करें, अपने डॉक्टर की सलाह माने, अपनी जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, लिपिड प्रोफाइल है, उसको मैनेज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग ना करें, तो हम इससे बहुत हद तक बचे रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए विश्व की खबर। नमस्कार।